सोना मैंने फूलों से सजाया। घर का सोना मैंने फूलों से सजाया। ओ वंदन बार बधाई घी का दीप जलाया। वंदन बार बधाई घी का दीप जलाया। खुशियाँ मनावेंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे। नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच गिरधर को मनावे। हम सब प्रेमी नाच नाच गिरधर को मनावे। ओ नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे। नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को मनावे। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को मनावे। उत्सव गीत उत्सव मनावेंगे इस दिन शाम प्यारे घर आवेंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आवेंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आवेंगे। बल्कि बल्कि बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। गंगा जल की धारी से प्रभु के चरण पधारूं। हसनापुर वासियों के पास तो भगवान आने वाले हैं, आपके पास तो आए हुए हैं। गंगा जल की धारी से प्रभु के चरण पधारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। ओ गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पधारूं। गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पधारूं। ओ धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। कितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। प्रभु आएंगे तो ऐसा करेंगे, आएंगे तो ऐसा करेंगे, पुष्पों के हार मंगल आरती दिल की बात करेंगे। और जैसे आनंद कंद भगवान एक दूत आया संदेश लेकर प्रभु का रथ प्रवेश करने वाला है। और उसी वक्त सबकी निगाह कहाँ चलेगी? मुख्य द्वार की ओर। और देखा उसी वक्त अलौकिक रथ भगवान का सजा हुआ और उस पर सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश। और लोगों ने देखा तो मन की उमंग गूंज उठी, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर देखते क्या हुआ? कुछ नहीं कह पाए।
इतना भीतर संकल्प विकल्प शांत हो गए, कितना कुछ सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, भगवान की एक नजर का ऐसा प्रभाव, ऐसा रूप माधुरी, ऐसा चित्र लूट लिया प्रभु ने कि देखते ही सब बेसुध हो गए। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न गेह संभार ले। प्रभु को देखते ही इतने भाव में डूब गए और प्रभु चलते चलते सबकी ओर देख रहे हैं, सब पर करुणा भरी नजर कर रहे हैं। और इसी भीड़ में सबसे पीछे कौन खड़े हैं? विदुर और विदुरानी। और वो भी मन में विचार करते, प्रभु एक नजर हम पर भी कर दीजिए, एक कृपा हम पर भी कर दीजिए। और उसी वक्त प्रभु ने देखा और कुछ इशारा सा किया और चले गए। इससे ज्यादा नहीं, केवल एक इशारा सा कर दिया और प्रभु आगे निकल गए। लेकिन भगवान इशारा तो करते हैं, लेकिन भगवान को इशारे को समझता कौन है? कोई भक्ति समझेगा, क्योंकि इशारा करना तो इनकी अदा है। इशारों इशारों दिल वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चला, मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। इशारों इशारों में कत्ल कर डालते हैं। गोपिकाएं कहते हैं गोपिका गीत में, पर वो ये तो बता दीजिए, क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध होता है? क्या नैनन के बाण चलाकर वध करना वध नहीं है? और हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने इसी तिरछी नजरों के बाण चलाकर हमें लूट लिया है, हमें घायल कर दिया है। पर वो आगे बढ़ गए, लेकिन भक्त समझ गए। विदुरानी ने कहा, स्वामी जानती हूँ प्रभु ने चलते चलते एक इशारा कर दिया। क्या? प्रभु कहते हैं काकी मैं आपकी कुटिया में आऊंगा। बाबरी हो गई, हमारी कुटिया में क्यों आएंगे? राजभवन में जाने वाले हैं वो। नहीं, देखिएगा प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती, प्रभु ने कहा है मुझे काकी तेरे घर पर आऊंगा। विदुर समझाते रहे, अरे विदुरानी बाबरी मत बन, देखिएगा आप आएंगे। अब विदुर को भी लगा, जब इतने भाव से कह रही, क्या खबर उस श्याम सुंदर का, ठाकुर जी का, वो तो भक्त रस में आ ही जाए तो कुछ तैयारी तो कर लो। भगवान आएंगे तो क्या रिझाऊंगा, किससे रिझाऊंगा? उनको तो माखन बड़ा प्यारा लगता है, चलो माखन मिश्री ले आता हूँ। विदुर गए माखन मिश्री लेने, और विदुरानी गई अपनी कुटिया में, द्वार बंद है, भीतर बैठी श्याम सुंदर का चिंतन करती है, प्रभु कब आएंगे आप? इधर भगवान पहुंचे दुर्योधन के पास, सब प्रभु का नाटक, संधि का प्रस्ताव रखा, अस्वीकार कर दिया, भगवान चले। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग तैयार कर रखा है, आग्रह करते प्रभु स्वीकार कर लीजिए। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले किसी भक्त ने निमंत्रण दिया है मुझे। बोले आपको किसने दे दिया? कोई है प्रेमी, वहीं जाऊंगा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आग्रह करते, प्रभु हम समझते हैं आप दुर्योधन के घर का नहीं खाना चाहते, तो फिर आप हमारी ओर चलिए। नहीं काका, बाबा आपकी तरफ नहीं, किसी भक्त के घर जाना है। द्रोणाचार्य समझ गए, भीष्म पितामह समझ गए कि प्रभु आज किसी भक्त का उद्धार करने जा रहे हैं। प्रभु रथ पर सवार हुए और चले किशोर गंगा जी के किनारे विदुरानी की कुटिया पर। विदुरानी भीतर बैठी है, द्वार बंद है, अखियां छम-छम बरस रही हैं, अपने गोविंद का चिंतन करती हैं, और एक एक उम्मीद है अंदर, विश्वास, एक आस्था, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तगा करेंगे। और वो आएंगे, मैं जानती हूँ। और इधर भगवान का रथ पहुंच गया, और फिर अपने रथ से भगवान बड़ी जल्दी कूदते हैं, उतरते नहीं कूदते हैं, क्योंकि जितनी इच्छा, प्रबल इच्छा भक्त के अंतर मन में भगवान को मिलने की होती है, भगवान की उससे भी अनंत इच्छा अपने भक्त को पकड़ लेने की होती है, अपने आगोश में लेने की होती है। भगवान कूद पड़े और नंगे पग चलते हैं विदुरानी की कुटिया में, द्वार खटखटाते हैं। जहां अनुराग हो जाए, जहां भक्ति परिपूर्ण हो जाए, फिर भक्त को नहीं जाना पड़ता। ध्यान दीजिए, विश्लेषण कीजिएगा, भक्त कभी नहीं जाएगा भगवान के पास। जब भक्ति परिपूर्ण हो जाती है, भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है, तो भगवान आते हैं अपने भक्त के पास। कर लीजिए विश्लेषण, कभी भक्त नहीं गया। शबरी के पास कौन आए? राम आए, शबरी नहीं गई। 77 साल शबरी इंतजार करती है राघव का, प्रभु आए हैं। विदुरानी नहीं गई, श्री कृष्ण आए हैं। ध्रुव अखंड साधना करके प्रभु को पुकारते, प्रभु को आना पड़ा वहां पर। भक्त जाएगा तो जाएगा कहाँ? किस ओर जाकर पुकारेगा? कहाँ जाकर ढूंढेगा उन्हें? इसलिए भक्त एक काम करता है, जहां है वहीं से अपने प्रभु को पुकारता है, फिर प्रभु आते हैं। कहां से आएंगे ये नहीं पता,
किधर से आएंगे ये कोई नहीं जानता, ये उनकी इच्छा है, लेकिन आते हैं। विद्रानी के घर पर प्रभु खुद आए और खुद सांकल खटखटाते हैं और आवाज देते हैं, काकी द्वार खोलिए, मैं आ गया हूँ। काकी भीतर बैठी, अखियां बरस रही हैं और अंतर्मन में प्रभु की स्मृति में इतनी डूबी हुई है, पता ही नहीं चला कि कब भगवान आकर खड़े हैं और द्वार भी खटखटा रहे हैं। प्रभु ने दूसरी आवाज दी, काकी मैं आ गया हूँ, द्वार खोल दीजिए। फिर तीसरी आवाज दी, काकी द्वार खोलिए, मैं आ गया हूँ। अब भगवान देखते हुए कब से पुकार रहा हूँ, काकी द्वार नहीं खोल रही, इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने देखा, काकी तो अंदर बैठी अपने हृदय में मेरी इसी छवि का चिंतन कर रही है, और जब तक अपने हृदय में ये छवि को देखती रहेगी बाहर की होश नहीं आएगी। और उसी वक्त आनंद कंद भगवान ने काकी की हृदय की छवि को अंतर ध्यान कर दिया, और जैसे अंतर ध्यान किया काकी ने छटपटा कर नेत्र खुले, तो उसी वक्त भगवान की आवाज सुनाई दी, काकी द्वार खोलिए, मैं आ गया हूँ। और जैसे सुनी इतनी बेसुध हो गई, ये तो मेरे प्रभु की आवाज में ठाकुर जी आ गए हैं। इतना मन रोमांचित हो गया, बदन प्रफुल्लित हो गया, उठी गिरती संभलती कैसे ही द्वार तक पहुंची प्रभु की आवाज सुनकर। और जैसे सांकल खोली, द्वार खोला, तो सामने क्या देखती है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सामने गोविंद खड़े और प्रभु को देखकर